हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं 30 क्वेश्चन लाए हैं और ये सारे सभी के सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का आपका पेपर हुआ था बच्चों, अभी तक जितने भी उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों हैं ये। तो आपको देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी अभी तैयारी आपकी बाकी है। ठीक है, और रही बात इस सेशन में बच्चों, हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। और जो बच्चा पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट सहित नाम उसका आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम एक एक चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो काफ़ी हद तक आपका जो पेडागोजी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग खुद देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर दीजिएगा। थोड़ा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपसे निगेटिव में पूछा है बच्चों, और हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि जब भी क्वेश्चन निगेटिव में पूछता है बच्चे इसको गलत कर देते हैं। बच्चों, अभाव का से बात की गई है। ठीक है, देखिए आपको बताते चले बच्चों, जीन पियाजे ने कितने स्टेज बताई हैं, चलिए भी बता रहे हैं, पहले आप इसका आंसर बताइएगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका राइट आंसर बच्चों 7 वर्ष होगा। ठीक है, अब क्यों होगा आइए इसको देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए, देखिए बच्चों, जीन पियाजे के रिलेटेड से, तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं बच्चों? 4 स्टेज बताई हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी? एक आपको संवेगात्मक बताया है, संवेगात्मक हो गया आपका, फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था होगी, फिर आपकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्थाएं। इसको बच्चों आप लोग हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में याद रखिएगा। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15, जिसे बच्चों इसको बोलते हैं आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है। ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज और आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताते चले कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए, आपको ईयर भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंसरी मोटर स्टेज की कितने से कितने बीच क्या होता है। तो आपको 0 से 2 ऐसे ही आपको बिल्कुल सीक्वेंस से जब याद करेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ठीक है, और हो सके तो इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर बात की जाए सेंसरी मोटर में बच्चों क्या आता है, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक है, वस्तु स्थायी। तो बच्चा, जो छोटा बच्चा 2 साल का होता है, वो वस्तु को समझने लगता है कि वस्तु कैसी है, छोटी है, बड़ी है, क्या चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, बच्चे से अगर आप पूछेंगे कि 2 और 4 कितना होता है तो वो बता देगा 6 लगन, लेकिन आप पूछेंगे 4 और 2 कितना होता है तो एक बार सोचने लगेगा। ठीक है, उसको आपको उसको क्या है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, एनिमिस में नहीं आते। सिंबॉलिक जो है बच्चों, उसमें बच्चा सिंबॉलिक समझने लगता है। ठीक है, आप सिंबल बताएंगे वो बता देंगे प्लस है या माइनस है, ये चीज़ उसको पता चल जाए। और ईगोसेंट्रिक भी होता है, इसमें अहम केंद्रिता होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका क्या आता है बच्चों? इसमें आपका देखिए इंडक्टिव रीजनिंग आती है। ठीक है, कैटेगरीज आती है और आपका लॉजिकल थिंकिंग इसमें आती है और इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें बच्चा रिवर्स करना जान जाता है। ठीक है, और बच्चों इसी में ही फिर क्या आता है, इसी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि किस चीज़ का तार्किकता का अभाव होता है। और इसमें बच्चों देखिए, इसमें जो है अभाव कहाँ तक होता है तो 7 वर्ष तक होता है। इसमें ये चीज़ आ जाती है, इसमें अभाव नहीं होता है। ठीक है, और आपका फॉर्मल स्टेज में क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। चलिए फिर इसी के साथ देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो किस चीज़ की प्रधानता, मतलब समझ रहे हैं, वैल्यू बढ़ती है एज बढ़ने के साथ साथ में बच्चे में क्या चीज़ डेवलपमेंट होती है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें देखिए क्या होता है। देखिए, अब कभी भी जो भी ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन होते हैं उनको आप एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, जैसे कि क्या है इसमें कि जिज्ञासा, जिज्ञासा बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। आयु भी क्या होता है बच्चों, आयु के बढ़ने के साथ साथ आयु तो बढ़ती है। मूर्खता बढ़ती है, आपका निगेटिव तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इसमें से, बट आपको ऑल ऑफ दिस तो दिया नहीं है, या इनमें से सभी है। अब यहीं पे ही देखिए गलती होती है। देखिए इसमें और आयु बढ़ने के साथ साथ और क्या चीज़ बढ़ती है, तो आयु तो ऑप्शन में होगा नहीं। अब जिज्ञासा होगा या फिर क्यूरियोसिटी होगा या फिर क्या होगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल आपका रीजनिंग होगा। तो इसमें से बच्चों, इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका तर्क पे जाएगा। ठीक है, बच्चे का क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क वितर्क वो करना सीख जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तर्क होगा।
क्योंकि अभी हमने बताया कि इसमें बच्चों आपका रीजनिंग किस में जाता है, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाता है। बच्चा जैसे जैसे थर्ड स्टेज में पहुंचेगा उसका क्या होगा, साइंटिफिक रीजनिंग उसकी बढ़ेगी, ठीक है, और उसका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ने लगती है, इंडक्टिव रीजनिंग बढ़ने लगती है, तो उसका क्या होगा, तर्क वगैरह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। तो पहले वो बच्चों बायोलॉजी के पढ़ाते थे, बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, और बाद में क्या हुआ, वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। तो वो कौन थे बच्चों, इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे बच्चों से अगर हम बात की जाए, अभी हमने बताया इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, और बच्चों इन्होंने किस बारे में बात किया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया था, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बच्चों स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, बात समझिए गई, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये हैं बच्चों जीन पियाजे, ठीक है आपके, और इन्होंने हाँ 2-3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमने बताया है वस्तु आपका स्थायित्व, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे बेस्ट है इसका स्कीमा एडॉप्टेशन, जिसे अनुकूलन बोलते हैं, समावस्था बच्चों, आत्मसातीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समायोजन और अहम केंद्रिता बच्चों। ये इतने जो नाम दे रखे हैं बच्चों ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जीववाद जैसे कि हो गया, ठीक है, जीववाद को क्या बोलते हैं, एनिमिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जी, ये आपको वर्ड याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, एडाप्टेशन जिसे बोलते हैं बच्चों, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। ये देखिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बता देंगे बच्चों कौन है स्कीमा सिद्धांत के जनक, तो जीन पियाजे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि किशोरावस्था की अवधि है, तो बच्चों बताइएगा किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, एज आपसे पूछी गई है। तो अगर इसमें बात कर ली जाए तो देखिए हमने आपको बताया था 12 से जो 18 वर्ष की एज होती है वो किसकी होती है, वो किशोरावस्था की होती है, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों है आपका कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है, ठीक है, विकास उसका पूरा हो जाता है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर राइट आंसर की बात करी जाए तो संवेगात्मक विकास बच्चों क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बच्चा जब 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है तो उसका संवेगात्मक विकास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और शारीरिक विकास क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चे के का लंबाई वगैरह बढ़ती रहती है, ठीक है, 13 वर्ष के बाद भी, इसी वजह से शारीरिक विकास हो नहीं सकता। बौद्धिक विकास भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है दिन प्रतिदिन क्या होता है, कुछ ना कुछ बच्चे में आपका विकास डेवलपमेंट चलता ही रहता है, जिससे उसका बुद्धि का भी विकास होता है, ठीक है। तो आपका संवेगात्मक जो विकास है बच्चों ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है, तो आपको बताना है कि क्या है, आपको वो घटक बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा जो सबसे प्रमुख आपसे पूछा है इम्पोर्टेंट सर्वाधिक। तो देखिए बच्चों क्या होता है, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा खेल का मैदान। क्यों खेल का मैदान, आखिर क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से बच्चा सामाजिक व्यवहार भी सीखता है, ठीक है। बच्चे को रहन सहन का तरीके पता है, बच्चे टोली में रहता है तो उसको जो है बच्चों जैसे कि अगर टोली में रह के कोई गेम वगैरह खेल रहा है तो अगर वो गेम में बच्चों हार जाता है तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी सीखता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो खेल के मैदान से सीखता है। तो इस जो आपका खेल का मैदान हो गया बच्चों, इसमें से सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन का पिता कौन है, तो बताइएगा बाल अध्ययन का पिता फादर कौन है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका जाएगा स्टेनले हॉल, ठीक है। देखिए इन्हीं को ही एडोलसेंस, इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चों जिसका नाम था एडोलसेंस, ठीक है, इन्होंने ही लिखा था, और इनको ही फादर ऑफ बाल अध्ययन का कहते हैं, चाइल्ड स्टडी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, तो बताइएगा किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको बताना है सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है तो आपको बताना है कि वो शैशवावस्था है, ठीक है। और यह किसने बात कही है, तो ये बात बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने कही है, ओके। क्योंकि कभी कभी सीधे आपसे क्वेश्चन कथन टाइप में पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन याद होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन आया था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो बताइएगा, जो आपका 20th सेंचुरी है बच्चों, 20वीं शताब्दी किसने कहा था? जो 20वीं शताब्दी है, बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो कौन से ऐसे आपके बच्चों साइंटिस्ट रहे हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बताइएगा बाल्यावस्था में व्यक्तित्व किस टाइप का होता है, कैसा होता है? तो अगर इसमें राइट आंसर की बात की जाए बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा बच्चों, इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा बहिर्मुखी। ठीक है, जो आपका बाल्यावस्था का होता, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है बच्चों? बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी का मतलब क्या हो गया, जो बच्चा होता है उसका स्वभाव थोड़ा सामाजिक रूप से जुड़ जाता है। ठीक, वो समाज को समझने लगता है बाल्यावस्था में, इसी वजह से क्या हो गया, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चों स्टेजेस के बारे में अगर बात कर लें तो कितने प्रकार की होती हैं, हमने बताया भी था। तो बच्चों 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो स्टेजेस आपकी बाल विकास की होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपका शैशवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, देन आफ्टर किशोरावस्था, और फिर आपका वयस्कावस्था, जैसे इन्फेंसी बोलते हैं, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, और फिर अडल्टहुड। ये आपका बच्चों 0 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12, 12 से 18, 18 के उपरांत। हमने आपको बताया भी था 6 साल का गैप रहता, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? तो आपको लो लेवल पर बताना बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग बच्चों राइट आंसर आपका होने वाला है बाल्यावस्था। ओके, आपका राइट आंसर किस पे जाएगा? बाल्यावस्था पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है, तो बच्चों खिलौने की आयु किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारी जो आपके एज है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बच्चों पूर्व बाल्यावस्था को। ओके, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, फिर आपकी एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। पूर्व का मतलब होता है पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसी को क्या बोलते हैं? खिलौने की एज बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि बाल्यावस्था के और कितने अनेक नाम हैं। ठीक है, एक तो हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का मतलब हो गया बच्चा क्या मिट्टी वगैरह में खेलता है। ठीक है, कपड़े वगैरह गंदे कर लेते हैं। एक आपका यूनिक एज होता है जिसको जीवन का अनोखा काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपका हो गया मूढ़ चिंतन है, फिर तार्किक चिंतन है, खेल की अवस्था, समूह या टोली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बच्चे बताइए समूह या टोली की अवस्था को किस नाम, अन्य नाम से जानते हैं? तो बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ओके, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, इसमें भी आपका राइट आंसर। ये सारे के सारे बच्चों इसके नियम है। और बात कर लेते हैं फिर किशोरावस्था के अन्य नाम क्या है? इसको बच्चों गोल्डन एज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, गोल्डन एज बोलते हैं। फिर आपका बसंत ऋतु की अवस्था भी बोलते हैं, दुखी अवस्था बोलते हैं, और उलझन वाली भी अवस्था बच्चों बोलते हैं, और अत्यंत जटिल अवस्था भी इसको बोलते हैं। और फिर बच्चों इसको आपका अमूढ़ चिंतन की अवस्था हो गया, और विद्रोही उम्र भी आपका राइट आंसर मतलब हो गया। चलिए फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चे कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? बच्चे में क्या हो रहा है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां हैं, दर्पण चित्र आदि जैसी गलतियां मिल रही हैं। ठीक है, गलतियां कर रहा है बच्चा। तो ये बच्चों किस ऐसा क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्या शो कर रहा है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों राइट आंसर आप बताइएगा क्या होने वाला है? देखिए बच्चों, अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया है। तो अधिगम से रिलेटेड अगर बच्चों क्वेश्चन है तो इसमें बच्चों इसमें क्या है? इसमें अधिगम में अशक्तता के लिए। ठीक है, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अधिगम में क्या होता है? चीज़ों को सीखने, किसी भी चीज़ को सीखने का मतलब ही हो गया अधिगम। ओके, देखिए अब हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, ये चीज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए लिखने से अगर संबंधित है तो आपका डिस्ग्राफिया, क्योंकि लिखते कहाँ आप ग्राफ पे लिखते हैं। पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, कोई भी चीज़ है पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है बच्चों। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एम ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, वो एम को डब्लू, डब्लू को एम पढ़ता है। उसे बी नहीं पता है कि बी ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं समझ पाता है। इसमें क्या बोलते हैं? इसको बच्चे ही बोलते हैं पढ़ने संबंधी अवस्था, और इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे लक्स जैसे लिखा है। ठीक है, उस टाइप से।
और बोलने पढ़ने खेलने, ये बच्चे ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। अगर बोलने पढ़ने लिखने से आ जाए तो आपका डिस्प्रैक्सिया। और गणित से संबंधित तो कैलकुलस में कैलकुलेटर छिपा है। ADHD किसे बोलते हैं तो अवधान संबंधी समस्या हो गया। भोजन ग्रहण करने की प्रबल समस्या तो आपका बुलिमिया, ठीक है, जो बहुत अधिक भोजन खाता है उसको भी बुलिमिया बोलते हैं, कहते हैं। भाषा संबंधी तो आपका बच्चों अपेजिया हो जाता है, और आपका डिस्प्रेसिया है, जैसे गति कौशल है, और बच्चों सीखने में मस्ता अलेक्सिया, ठीक है। यही कुछ थे बच्चों, ये वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया हो गया पढ़ने संबंधी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी, और डिस्फेजिया आपका वाक संबंधी, वाक में बात करने संबंधी, और डिस्प्रैक्सिया क्या होता है लेखन व चित्रात्मक संबंधी विकार होते हैं आपके, ठीक है बच्चों। अब ये भी कहना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है बच्चों। तो कौन सी विशेषता पाई जाती है जब बालक शैशवावस्था में होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या होता है, सहयोग लेना। शैशवावस्था में क्या होता है, बालक को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सहयोग। बालक अनुकरण करता है। अनुकरण मीन्स क्या होता है बच्चों, बालक क्या करता है, नकल करता है। अपने से बड़ों को देख के मम्मी पापा की नकल करता है, या भाई बहन की क्या करता है, नकल करता है। आश्रित होना, वो भी किसी पे डिपेंड है, आश्रित है कि वो चीज़ मिल जाए तो सही रहेगा। जैसे कि बच्चों इसमें तो सभी के सभी सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की बात कर लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 16 नंबर है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है। तो कौन सा कथन बच्चों, सर्वोच्च का मतलब क्या हो गया, सबसे उच्च, मतलब कि जो सबसे बेस्ट है चारों ऑप्शन में से, बाल मनोविज्ञान के आधार पर। तो इसमें से बच्चों का बात कर ली जाए, आपको बच्चों एक चीज़ पता हो, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, बिल्कुल एक जैसे कहाँ होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ वाले वर्ड हमेशा बच्चों क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स भी हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड होता ही नहीं है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जहाँ पे भी कुछ वर्ड आ जाए वो तो आप बिल्कुल, आपको एलिमिनेट करना है, स्किप करना है। सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक बच्चा अपने में एक विशिष्ट होता है बच्चों। ओके, हमेशा ये ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। अवस्था का मतलब समझ लें बच्चों, आपको स्टेज बतानी, और अभी हम ये क्वेश्चन बच्चों पढ़ के भी आ रहे हैं, और अगर आप भूल गए तो बैक जाके देख सकते हैं, फिर ऑप्शन आप लोग क्लिक कर सकते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था बच्चों कौन सी है। तो वह अवस्था आपकी बच्चों किशोरावस्था है। ओके, तो राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया था मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बच्चों। तो इसमें से आप बिने ने किया था, ठीक है, बिने राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। तो किसने किया था बुद्धि का मापन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन बच्चों सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था। तो इसमें से भी राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बिने ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि एवं विकास है। तो बुद्धि एवं विकास क्या है। तो बच्चों क्या है बुद्धि एवं विकास, क्या है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, और सामाजिक विकास है, ठीक है। बुद्धि और विकास क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यही तीनों चीज़ मिलकर ही क्या बनती हैं, बुद्धि और विकास का, बुद्धि विकास आपके डेवलप होती है। तो राइट आंसर आपका उपयोग सभी ऑप्शन डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। अभी हम बात कर रहे थे इसी क्वेश्चन की, और हम पढ़ के आए हैं। अब आप लोग इसका आंसर एकदम सही देना बच्चों, लिखावट से संबंधित, ठीक है। लिखावट से संबंधित दिक्कत हो रही है, और लिखते कहाँ पे हम लोग हैं, ग्राफ पे लिखते हैं ना। तो ग्राफ किस में आ रहा है, ग्राफ इसी में आ रहा है। राइट आंसर आप क्लिक कर देंगे ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। अब आपको ऐसी चीज़ बतानी है कि अधिगम मीन्स बच्चों के, अधिगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं, ठीक है, LEARN, लर्न ही मीन्स होता है अधिगम, और लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, जिसके बिना संभव नहीं है। तो किसके बिना संभव नहीं है, तो बच्चों देखिए प्रेरणा जो होती है आपकी, मोटिवेशन होती है, इसके बिना कोई भी चीज़ सीखना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो थॉर्नडाइक आपको पता ही है, थॉर्नडाइक आपके भी एक क्या है बच्चों, इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, ये भी आपके साइंटिस्ट हैं, और बुद्धि का कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया था वो आपको बताना है। तो अगर बात कर ली जाए थॉर्नडाइक की बच्चों, तो इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन आपका 3 पे जाएगा, इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि, जिसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आय इंटू 100 अपॉन में क्या होता है। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है हम आपको बता दें, MA अपॉन CA इक्वल टू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CA की जगह पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ओके। तो इससे पूछा कि CA को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसमें होता है आपका एक्चुअल एज, ठीक है। एक्चुअल एज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एक्चुअल एज को बच्चों वास्तविक आयु बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो आपको बताना है बच्चों कि जो पिछड़े बालक होते हैं, देखिए आपको पता है कि आपको ग्राफ बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों, क्या है, एक इंटेलिजेंस इंजीनियस टाइप का एक आपका एक ग्राफ आता है, ठीक है, IQ लेवल का ग्राफ आता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर बात कर लीजिए पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि बच्चों कितनी होती है, तो हम आपको बता दें 80 से 90 के बीच में होती है। और आप लोगों को ग्राफ देख लीजिएगा, टर्मन के अकॉर्डिंग बच्चों इन्होंने ये ग्राफ दिया था, और हमेशा क्वेश्चन इसी से ही आता है। देखिए सामान्य एक तो आपको पता होना चाहिए, एवरेज वाला, ठीक है, फिर आपको जीनियस वाला भी पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग पढ़ भी रहे हैं स्टडी फॉर जीनियस चैनल से। एक तो आपको 140 के जो ऊपर होता है बच्चे कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। और अगर बात कर लिए नॉर्मल की, सामान्य की, एवरेज की, तो 90 से 110 भी होता है, ठीक है। और 110 से आपका 119 आपका एबव एवरेज जाएगा, फिर 120 से 29 आपका सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर। और बच्चों ये आपका नीचे डल वाले चले जाते हैं, ओके। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है इसमें बताइएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये संबंधित है बच्चों बौद्धिक विकास से, ठीक है। किससे संबंधित, इसमें ऑप्शन आपका उपयुक्त साबित नहीं जाएगा, क्योंकि अवधारणाओं का जो विकास होता है बच्चों, वो शारीरिक विकास से नहीं होता है, सामाजिक विकास से नहीं, आपका बौद्धिक विकास से होता है। जो आपका IQ लेवल है उससे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो किसका आधार है इसमें से बताइएगा। देखिए इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। अध्यापक को सुनना, ये सिर्फ नहीं, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना। देखिए बच्चों कहीं भी दोहराना, रटना, ये सारे वर्ड आएंगे तो हम लोग एकदम गलत कर देंगे, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है। करके सीखना, बच्चा क्या है, बच्चा खुद से कोई भी चीज़ करके जो सीखता है वही बेस्ट मेथड होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका 4th पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो बताइएगा कि कौन सा है वाइगोत्स्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच। तो विकास और अधिगम के बीच बच्चों इसमें कौन सा बेस्ट होगा। अगर बात कर लीजिए विकास और अधिगम के बीच में बच्चों, तो विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास एवं अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। बिल्कुल बच्चों यही ऑप्शन आपका राइट है। विकास प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, ठीक है। ये इसमें क्या कह रहा है कि आपको सर्वश्रेष्ठ बताना था बच्चों, ऑप्शन आपका, तो वही आपका 3rd हो जाएगा। अब देखिए बच्चों वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वाइगोत्स्की ने तो ZPD दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ZPD किससे रिलेटेड है। और ZPD मीन्स क्या होता है कि आपका जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका फोल्डिंग, फिर आपका पाड़ और ढांचा, ये सारी चीज़ें किसने बताई थी, तो वाइगोत्स्की नहीं बताई थी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, यही एग्ज़ाम में आपके आती हैं, हर बार आती हैं, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं कि ZPD क्या होता है। ZPD वो होता है जो विकास, जो आपका वास्तविक विकास होता है और संभाव्य विकास, उसके बीच अंतर को ZPD कहते हैं, ठीक है। अगर बात कर ली जाए वास्तविक विकास क्या है, जो आपका विकास इस टाइम पे चल रहा है बच्चों, धीरे धीरे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और 2 महीने के बाद आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो उसके जो बीच का बच्चों अंतर होता है ना, उसको ही हम लोग ZPD कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लीजिए स्कॉफ फोल्डिंग क्या होता है। स्कॉफ फोल्डिंग के नाम से ही याद है आपको, यहाँ पे स्कॉफ लिखा है, यहाँ पे आप लोग स्कार्फ से याद लीजिए। स्कार्फ हम लोग लगाते हैं कान में ठंड में, वो क्या करता है बच्चों, हम लोगों को सहारा देता है, किस चीज़ से, ठंड से बचने के लिए। तो जब भी कभी किसी चीज़ को सहारा दिया जाता है बच्चे को, जैसे जब कोई बच्चा है किसी अन्य साथी या व्यक्ति के बताए गए मार्गदर्शन पर कार्य करता है ना, तो उसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आई थिंक आपको पता चल गई होंगी।
चलिए फिर और देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है। इसी को ही बच्चों, इसको ही आपको ZPD वगैरह इसी का ही हिंदी में नाम आपको दे रखा है, क्या, पाल ढांचा। अब एक चीज़ आपको माइंड में क्लिक कर रही होगी, अगर कर रही होगी तो, कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने बताया कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। दूसरों के द्वारा किसके द्वारा? परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय मित्र मंडली के द्वारा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ये समाज। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। और पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चा अपने आप चीज़ों को सीखता जाता है। इन्होंने एज को बहुत मेजर किया है और इन्होंने समाज को। ठीक है, बस दोनों में यही डिफरेंस है बच्चों, और कुछ नहीं है। और हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो आपको एकदम ध्यान में ही रखने चाहिए। ये आपके बच्चों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम जो बताएं सिर्फ वही ध्यान रखना है। जीन पियाजे ने बच्चों क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है। इक्विलिब्रेशन आपको ध्यान रखना है, स्कीमा, एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारे जो इतने वर्ड है ना बच्चों, आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में यही सामने नज़र आएंगे। इसमें क्या नज़र आएगा? ZPD आपको नज़र आएगा, और आपको स्कार्फ फोल्डिंग हो गया बच्चों, लैंग्वेज हो गई, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी है और इन्होंने सेकंड नंबर पे लैंग्वेज को रखा है जीन पियाजे ने। ठीक है, और बस यही चीज़ है आपका स्कार्फ फोल्डिंग बच्चों, भी हमने जो बात की थी, और ZPD। ओके, और इन्होंने जो पियाजे ने साहब ने दिया था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आपको एकदम रट ही लीजिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत आपको हेल्पफुल है जो हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक संगीत की अद्वितीय, अद्वितीय होता है यूनिक, प्रतिभा का धनी है, मतलब कि अनबिलीवेबल अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रतिभा जो है बच्चों बहुत ही लाजवाब है, और उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको बताना है कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ बच्चों आएगी। तो बच्चों हमने बताया था सबसे बेस्ट है वो जीनियस है, तो इसका मतलब आपका किस पे जाएगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, अद्वितीय, यूनिक, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ। तो सबसे बेस्ट वाले पे क्या था बच्चों? जीनियस पे था, प्रतिभाशाली पे था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो अधिगम मतलब लर्निंग, और निर्योग्यता बच्चों का लक्षण है। ठीक है, निर्योग्यता का मतलब क्या होगा? ना का मतलब नहीं, योग्यता का मतलब योग्यता जिसमें ना योग्यता हो, उसका लक्षण बच्चों क्या है? तो उसका लक्षण होता है बच्चों अवधान संबंधी बाधा। जब बाधा आएगी बच्चों तभी तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो ठीक है, तो अवधान संबंधी बाधा राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार सीटेड एग्जाम में आ चुका है। ओके, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। ठीक है, ये बच्चा जो भी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम सहित स्क्रीनशॉट सहित हम उसका बताएंगे सभी को। ठीक है, एंड आपने इतना साथ बनाए रखे उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा सेशन लगा बताइएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।